आज मैं अपने हर एक उन भाई को धन्यवाद, बहनों को धन्यवाद देता हूँ जिसने इस वीडियो को देखा है और इस प्रार्थना को सुना है। प्रभु ने अपने आशीषों से भरें। मैं एक बात कहना भूल ही गया था आप लोगों से कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है, आराधना की है कि हे मेरे पिता, तेरी कृपा दया दृष्टि हम सारे भाई बहनों की तरफ हो जाए प्रभु, और हम सब नाश होने से बचें। मेरे भाई बहन, आप लोगों को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह से आशीष को मांगता हूँ कि स्वर्ग से हम सारे भाई बहनों को अपने आशीषों से भरें, अपने दानों वरदानों से भरें। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में निश्चय ही पवित्र आत्मा आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि शरीर की रचना उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने की है, जिसने इस जगत को बनाया है, आसमान, सूरज, चांद और पृथ्वी को बनाया है। हम उस महान सनातन परमेश्वर को कभी भी उसकी आराधना और उसकी महिमा हम लोगों ने नहीं की। आज हम सब भाई बहन, ये पूरी सृष्टि के जो हमारे भाई बहन हैं, अंधकार के चलते आज हम लोगों ने, जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया, आज हम मनुष्य उन्हीं ईश्वर को बनाते हैं अपने हाथों से और उनको तरह तरह की क्रियाओं के द्वारा प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसका फलस्वरूप हमें शांति नहीं अशांति ही मिलती जाती है और हम अंधकार में पड़े रहते हैं। जैसा कि गीता के पुस्तक में भी लिखा है, पवित्र पुस्तक में है कि भगवान भावग्राही है, भगवान क्रियाग्राही नहीं है, और भगवान तो प्रेमी है। भगवान प्रेम से प्रसन्न होता है, भगवान क्रियाओं के द्वारा प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सारी सृष्टि को रचा है, उसने सारे वृक्ष लगाए हैं, सारे सब कुछ उसी का तो है। तो भला हम मनुष्य उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? आपको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि आज हम सब क्या कर रहे हैं। क्या वो शैतान की बातें पूरी नहीं हो रही? जब शैतान स्वर्ग से काट के गिराया गया, उसने कहा, हे परमेश्वर, जिस मनुष्य को तूने अपने समानता और स्वरूप में बनाया है, उससे मैं तेरी महिमा करने ही नहीं दूंगा। वो देखते हुए अंधा होगा और सुनते हुए बहरा होगा, क्योंकि मैं उसकी आंखों को बंद कर दूंगा, उसके कानों को बंद कर दूंगा। आज वैसा ही हो रहा है कि हम मानव जाति आज धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अपने हर एक उन भाइयों से कत्ल बलवा कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मतभेद कर रहे हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, इस जगत के सारे पापों के लिए आया था, इस जगत के सारे श्रापों के लिए आया, इस जगत के सारे अधर्मों के लिए आया और सबके लिए आया था। ये नहीं कि सिर्फ यहूदियों के लिए आया, ये नहीं कि सिर्फ इज़राइल के लिए आया, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर पुत्र के रूप में कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुआ और एक भविष्यवाणियाँ हुई थी कि एक मसीहा आएगा, कुंवारी कन्या से जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा। और वैसा ही वचन पूरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह कुंवारी कन्या से जन्म लिए और हम सब के सारे पाप, सारे गुनाह, सारे अधर्मों, सारे श्रापों को लेकर के क्रूस पे मारे गए और गाड़े गए। तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो उठे। वो जीवित हैं और जिंदा हैं, हम सब के मध्य, हम सब के बीच में हैं। बस ढूंढने की ज़रूरत है, घुटना टिकाने की ज़रूरत है, अपने सारे पाप, सारे गुनाह, सारे अधर्मों को स्वीकार करने की ज़रूरत है। निश्चय ही मेरा स्वर्गीय पिता दयालु कृपालु है, क्योंकि हमने उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा को बड़े अच्छे रीत से
देख लिया है, इससे बड़ा क्या हो सकता कि हम सब भी पहले इसी सब में फंसे हुए थे। मैं एक छोटा सा गवाही अपना दूंगा और उस गवाही के द्वारा मेरे भाई और बहन आप समझो ईश्वर एक है, वो हम सब में निवास करता है, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। हर प्राणी के अंदर आत्मा मैं ही हूँ। जो मनुष्यों की सेवा करता वो मेरा ही सेवा करता है। जो मनुष्यों का अनादर और तिरस्कार करता है मेरा ही अनादर और तिरस्कार करता है। भगवान भावग्राही है, भगवान क्रियाग्राही नहीं है। ऐसा ही साईं बाबा ने भी कहा कि श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक है। तो श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक है। श्रद्धा माने भाव, भाव माने प्रेम। बिना प्रेम का परमेश्वर को हम प्राप्त नहीं करते। अगर आज हम प्रार्थना करते, उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हम मनुष्य जो स्वार्थी हैं, हमें तुरंत ही उसका फल चाहिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के अंदर धीरज नहीं होगा वो कुछ भी नहीं पा सकता। इसलिए मेरे भाई बहन, सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम का पेड़ लगाओ और आत्मा के 9 फल पाओगे आप। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी महान आज्ञा दिया था कि अपने समान तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ये बताइए, आपने अपनी पत्नी को लेके आप आए थे क्या? जब आप पैदा हुए थे तो आपकी पत्नी भी आपके साथ पैदा हुई थी। जब आपका प्राण निकलता है, जब आपकी मृत्यु होती है, तो क्या आप अपनी पत्नी को अपने साथ लेके जाते हो? कदापि नहीं लेके जा सकते। ना आप अपने धन को लेके जा सकते हो, ना आप अपने घर को लेके जा सकते हो, ना आप अपने सोने चांदी को लेके जा सकते हो। चाहे कितनो सुंदर आपकी पत्नी हो, कितनो सुंदर बच्चियां हो, कितने सुंदर बेटे हों, आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। क्योंकि हम नाशवान मनुष्य हैं। हमें आज नहीं तो कल नाश होना है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तेरा पेट और तेरा भोजन दोनों नाश कर दिया जाएगा। इसलिए उस परमेश्वर की आराधना और महिमा हमें आत्मा और सच्चाई से करना है। हम क्या खाते क्या पीते उससे परमेश्वर को कुछ नहीं। परमेश्वर तो चाहता है कि हम उसकी आराधना और महिमा आत्मा और सच्चाई से करें। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, उस सनातन परमेश्वर ने, जिसने इस जगत को बनाया, जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने हम मानव को बना दिया, लेकिन आज हम मानव स्वयं भगवान बन के बैठ गए हैं। आज हम मानव अपनी पूजा करवाते हैं, चाहे वो किसी धर्म के लोग क्यों न हों, चाहे वो चर्च के लोग हों, चाहे गुरुद्वारा के लोग हों, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे सिख के हों, चाहे मुस्लिम के हों, चाहे जैसे भी हों। निश्चय ही आज हम मानो कहाँ फंसे हुए हैं कि आज हम मनुष्य को ही भगवान बना के बैठा दिए हैं और उसके चरणों की सेवा करते हैं, उनकी आज्ञाओं को हम मानते हैं। देखिए, मेरा ये जो भी आज मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी की आस्था पे चोट नहीं पहुँचाना चाहता। मेरे जीवन से परमेश्वर ने कार्य किया है। मैं कोई ईसाई नहीं हूँ, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ और मैं तो धर्म और जात को मानता ही नहीं। इसलिए कि मुझको सत्य पता चला है कि ये पूरी सृष्टि एक ही माँ बाप से है। तो मेरा कैसा धर्म और कैसा जात, जैसा कि लिखा है, परमेश्वर ने जात सिर्फ जानवरों को बनाया है। कोई काला है, कोई गोरा है, किसी को 2 पैर, किसी को 4 पैर है, कोई उड़ने वाला है, कोई रेंगने वाला है। उसमें परमेश्वर ने उसको जात बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ हम मानव जात के भाषा में गड़बड़ी पैदा किया था, इसलिए पैदा कर दिया था कि हम लोग अलग अलग देशों में रहें। क्योंकि जब हम मनुष्य एक भाषा के थे तो हम लोग स्वर्ग में जाने के लिए बना रहे थे। तब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है। तब परमेश्वर ने हमारी भाषाओं में गड़बड़ियाँ डाल दिया। कोई सीमेंट मांगे तो कोई बालू देता था, कोई सरिया मांगे तो कोई पानी देता था। इस तरह से गड़बड़ियाँ होने लगी और वो चीज़ें नहीं बन पाई।
इन बातों को मैं बाद में डिटेल वचन के द्वारा बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी इसको शॉर्टकट में बताया हूँ। तो आज प्रभु यीशु मसीह आया था तो जगत के पापों के लिए आया था, सिर्फ एक धर्म और एक जात के लिए वो नहीं आया था। लेकिन आज हम मानव मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में हों, चाहे किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, हमारा सबसे सर्वप्रथम बात क्या होनी चाहिए कि मेरा धर्म क्या है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य का धर्म होता है कि मानव की सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भूखों को रोटी दे, नंगों को वस्त्र पहना, विधवाओं का मुकदमा लड़, उपद्रवियों का न्याय चुका, बुराई से दूर हो जा। लेकिन आज हम धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं वचन बहुत बताऊंगा, मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, लेकिन मैं स्वयं वो काम नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य की फितरत है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम हिंदू धर्म के लोग भ्रमित हैं। जो जहाँ कह देता है हम वहीं जाते हैं। हमारे सबसे हिंदू धर्म में इतनी गड़बड़ियाँ फैल चुकी हैं, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। और गड़बड़ी पैदा करने वाले सिर्फ हम ही मनुष्य में से एक हैं, उसे मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि हो सकता है मेरी बातों से उन भाई बहनों को ठेस पहुँचे। मैं उस बातों को नहीं, मैं किसी से ठेस पहुँचाने के लिए नहीं हूँ। मेरा एक काम है, मैं प्रेम का संदेश बांटूँ। आज जो हमारे भाई बहन फंसे हुए हैं, दिक्कतों में हैं, बड़ी पूजा करते हैं, बहुत से व्रत त्यौहार रखते हैं, और पहाड़ों पे जाते, मंदिरों में जाते, चर्च में जाते, गिरजाघर में जाते, हर जगह पे जाते हैं, फिर भी उनको शांति नहीं मिल पाती है। वो बेचारे अशांति में ही जीते हैं। मैं एक छोटा सा अपनी गवाही दूंगा आपको। मैं शैतान को नहीं मानता था। कोई कुछ कहता था तो मैं उसे डांट बैठता था कि तुम मूर्ख हो, सब क्या फालतू बातें करते हो। लेकिन मैं आपको सत्य बता दूं, जैसा कि है, एक नर्क और एक स्वर्ग है, एक शैतान का भी राज्य है। इसको आप लोग मान लो, क्योंकि कोई मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, कोई मनुष्य नशा नहीं करना चाहता, कोई मनुष्य गाली नहीं देना चाहता, कोई मनुष्य लड़ाई नहीं करना चाहता। लेकिन उसके अंदर एक शैतान होता है जो उसको पापों में गिराता है। वो मनुष्य नहीं चाहते हुए भी वो काम कर जाता है। शैतान उस मनुष्य के अंदर हो करके उसे नशा करवाता, उसे दारू पिलवाता, उससे व्यभिचार करवाता है, उससे हत्या करवाता है, उसके मुंह से गंदी गंदी गालियाँ दिलाता है, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है कि हम नाश हो जाए। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आत्माओं को नाश होते नहीं देख सकता। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे एक संसार का मनुष्य है, उदाहरण तो मेरे पिता मान लीजिए, और मेरे पिता की इच्छा है कि मेरा बेटा आईएएस बने और एक छोटा बेटा पीसीएस बन जाए। तो बड़ा बेटा अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी सारी इच्छाओं को मार करके, वो पिता की बात को मान करके अपने तैयारी में लग जाता है, और एक दिन वो आईएएस अधिकारी बन करके लौटता है। लेकिन छोटा बेटा क्या करता है? वो अय्यासी करता, दारूबाजी करता, उसके चाल चलन एकदम गड़बड़ होते। तो बड़ा बेटा जब आईएएस बन करके उधर से आता है तो सड़क पे क्या देखता है कि उसके छोटे भाई को लोग पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और बाप का नाम लगा लगा के गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं। तो आप बताओ वह बेटा क्या करेगा? वो बेटा गाड़ी से उतरा और अपने भाई को उस गाड़ी में बैठाया और लेके चल दिया घर पे। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं को मार दिया। लेकिन छोटा भाई के द्वारा उस बाप की नाम धराई हो रही थी। मेरे भाई और बहनों,
आज भी उसी तरह हो रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को भी न रख छोड़ा, हम सबके पापों के लिए उसने दे दिया। आज हम थोड़ी से धन के लालच के चक्कर में, अपने स्वार्थ में, अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, अपने जीवन की जरूरतों को पूरी करने के लिए उस पिता की नाम धराई करवा रहे हैं और अपने बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लेते हैं। मैं ऐसे भाई बहनों को एक संदेश देना चाहता हूँ। वो बड़ा बेटा उस भाई को जब गाड़ी में बैठा करके घर ले गया, उसको लातों मुक्कों से पीट करके उसको सीधा किया, फिर अपने साथ लेके गया। तो आज भी वही दशा हमारे इस समाज में हो रहे हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम की धराई की जा रही है, क्योंकि आज यीशु मसीह का नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। जो अन्य जाति से, जो अभी जाने नहीं है प्रभु के नाम को, आज वो कहते मैं ईसाई हो जाऊंगा। आज तरह तरह की बातें, अफवाहें उड़ रही हैं कि पैसा दे के धर्म परिवर्तन किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आया था जीवन बदलने, धर्म बदलने नहीं, क्योंकि यीशु जीवन दाता है। क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन वही है। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। जो मुझ में से खाता पीता वो कभी भूखा और प्यासा ना होता है। मेरे भाई और बहन, आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बड़े करीब से देखा है। जब हमारे परिवार में समस्याएं एक बैग आई, आज से 5 साल, 4.5-5 साल की घटनाएं हैं कि मेरी पत्नी एक बैग धीरे धीरे पैरालिसिस उसको पूरे कमर के नीचे से हो गया और वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उसे उठा के लेटरिन बाथरूम कराना पड़ता था। उसी के 1 महीने बाद मेरी बेटी और एक बेटा है, वो सब भी एकदम चलते चलते गिर के बेहोश हो जाते थे। और ये कार्यक्रम 2 साल तक मेरे साथ चला। आपसे मैं कहूँ तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 8 महीना पूरी रात पूरे दिन सोया ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को शैतान बेड पर से उठा करके हवा में फेंकता था और गिर पड़ती थी। मैं उसको दाब करके रात रात बैठता था और रात में जो होता था वो अद्भुत होता था। और उस वक्त मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं उस समय परीक्षाओं में था, मुझको नहीं पता था, क्योंकि मैं तो संसार में था और संसार में जीता था, संसार में रहता था, संसार में खाता पीता था। मेरे भाई और बहनों, कोई भी मंदिर, मस्जिद, कोई भी मज़ार, कोई भी कब्र, कोई भी शमशान, कोई भी तांत्रिक, ओझा, सोखा, मौलवी, मौलाना, कोई मुझसे बचा नहीं है। कोई भी साधु, कोई भी पौहारी, योगी, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ हम लोगों ने नहीं। हम लोग जाते थे तो लोग बड़े आदर और सम्मान से हम लोग को बैठाते थे, फिर रात में 9 बजे छोड़ देते थे, भैया आप लोग जाइए, मेरे बस की बात नहीं है। इसी तरह करते करते एक दिन स्थिति यह हो गई कि हम लोग काफ़ी परेशानियों में आ गए और जितने देवी देवता थे सब मेरे घर में रूप बना बना करके बच्चे के ऊपर, कभी पत्नी के ऊपर, कभी बच्चे के ऊपर, इस तरीके से होते थे। मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है और मैं अपने भाई बहनों को इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जब ओझा, सोखा, तांत्रिक, मौलवी, मौलानाओं के यहाँ गया तो वहाँ पर मैंने देखा कैसे अनर्थ होता है, कैसे किसी की मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, कैसे किसी कंगाल के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। मैंने अपनी आँखों से देखा है और आज भी हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे जगहों में फंसे हुए हैं। मैं आपको सत्य बताता हूँ, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। क्योंकि एक रात की कहानी थी, मेरी बेटी एकदम मर गई थी, उसके मुंह से गजार पूरा गाज निकल जाता था, आँख एकदम सफ़ेद वाली दिखाई देती थी और मुंह से आवाज़ नहीं आना, हाथ पैर ठंडा हो गया। मैं रात में लेकर के एक मौलवी था उसके पास भाग के गया, करीब 1 बजे की टाइम थी। उसने कहा बेटा बेटा उठो, तो बेटा तो उठ नहीं पा रही थी। उसके बाद
मैं था वहीं पे, तो हमसे कहें किसी डॉक्टर को दिखाओ। हम कहे बाबा जी किस डॉक्टर को दिखाऊं, पीजीआई से लौट आया हूँ, किस किस डॉक्टर को नहीं दिखाया हूँ, सारी जांच हो चुकी हैं, सारे एमआरआई हो चुके हैं, कुछ भी तो नहीं है। ये सब हॉस्पिटल में जाते तो ठीक हो जाते हैं गेट पे, घर पे लाता हूँ तो फिर वही होता है। उसके बाद मैं बाबा से कहा, मेरे मन में पता नहीं कैसे आया ये बात, मैं कहा बाबा आप भी हार मान चुके हैं। तो बाबा ने कहा हाँ मेरे बस की बात नहीं। मैंने कहा कि ठीक है आप भी क्षमा मांग लो कि हे महाराज जो भी तू होगा, जो भी आप हो, मुझे क्षमा करो। इतने ही वो बोला, मेरी बेटी उठ के खड़ी हो गई, करे पापा हम लोग यहाँ कैसे हैं। हमको बेटा उसी तरह हम लोग आए थे। और मैं सत्य बता रहा हूँ, मेरी पत्नी वहीं रो रही थी। उसने कहा, उस दिन कहा उसने, क्योंकि चारों धाम हम घूम आए थे, कोई मंदिर मस्जिद मुझसे बचा नहीं, कोई पंडित जी नहीं बचे। एक ब्राह्मण जी आए, कहे मेरे ऊपर हनुमान जी हैं, हनुमान जी रहते हैं। मैं कहा ठीक है हनुमान जी रहते हैं, अच्छी बात है बाबा देखिए। तब कहना ऐसा है कि दो यंत्र बनाना होगा, 1400 रुपये लगेगा। मैं कहा बाबा ये बताइए, आपके पास हनुमान जी हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो आप अपने हनुमान जी से पूछ लो कि मेरे जेब में कितने पैसे हैं। असत्य मैं आपको बताऊं, मेरे जेब में 10 रुपये थे, क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है, अटल है, अविनाशी है। जब तक कि वो वचन पूरे न हों वो वापस जाते होते नहीं हैं। मैं आपको सत्य की बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई मिलावटी बातें नहीं कर सकता। क्योंकि उस परमेश्वर के गुणगान ये जब तक मेरा जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है गाता रहूँगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी क्यों न हो जाए, क्योंकि ये जीवन उसने दिया है और ये जीवन उसी को समर्पित है। इसलिए मेरे भाई बहन, आज उसने जब मेरी पत्नी ने कहा कोई तो एक ईश्वर होगा जो हमें बचा लेगा। आपको मैं सत्य बताता हूँ मेरे भाई, मैं रात भर उस जगह रुक गया और मच्छर काटते थे, बिना खाए पिए हम लोग 2 साल कैसे जीवन मेरा बीता होगा मैं जानता हूँ। और आपको मैं विश्वास दिला दूँ, कैसे राजा से रंग कोई होता है और रंग से राजा होता है, ये दोनों चीज़ मेरे जीवन में परमेश्वर ने करके दिखाया है। और ढांढस वही देता है, क्योंकि परमेश्वर कहता मैं तुझे कोई ऐसी परीक्षा में न डालूं जो तू सह न सके। तो परमेश्वर अगर हमें समस्याओं में डालता है, परीक्षा करता है, तो मुझको संभाले भी रखता है कि हम टूटे न। मैं आपको बता दूं, 2 साल मेरा एक ही काम था, सुबह 7 बजे निकलना, रात में 9 बजे आना, फिर 9 बजे भाग के जाना, फिर लौट के आना, यही मेरा काम चलता था। 2 साल तक मैं यही कंटिन्यू किया और कुछ भी मुझे कोई भी 1 सेकंड के लिए आराम नहीं दिया। और तो और क्या बताऊँ, एक तांत्रिक था मैं, हम जब वहाँ पे गए तो मेरी पत्नी के हाथों पे उसने कपूर रखा, पता नहीं कौन सा केमिकल डाला उस पर, वो पूरा जलने लगा। मेरी पत्नी बर्दाश्त करती रही, हम लोग चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उसने हाथ पे लिए, कई परत हाथ के जल गए थे। तो मजबूरी में कोई क्या नहीं करता है, तो वही मरता क्या नहीं करता। तो आज मैं सत्य की बातें आपको बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों। इस वीडियो को बनाने का बस मेरा एक ही मकसद है कि आप तक यह पवित्र सुसमाचार पहुँचे और आपका उद्धार हो। यहाँ कोई जात और धर्म से नहीं बातें हैं। यीशु मसीह वाकई परमेश्वर का पुत्र है, वाकई जीवित है, जिंदा है और हम सबके मध्य, हम सबके बीच में रहता है। वो आपके पास भी है, आपके घर में भी रहता है, लेकिन हम सबके पापों के कारण वो हम सबसे दूर है। हे मेरे भाई और बहन, मेरी बातों को समझ लो आप लोग। मेरा ये वीडियो बनाने का कोई मकसद और नहीं है, बस यही मकसद है, आज मैंने जो देखा है अपने हर उन भाई बहनों को हम लोग बचा लें। क्योंकि यीशु मसीह को हमने देखा, जाना और वाकई वह प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, शांति का राजकुमार है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है। लेकिन मेरे भाई, बड़े कष्ट की बातें आज क्या है कि आज तथाकथित थोड़े लोग जो हैं, आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम धराई करा रहे हैं। वो भेड़ थे पहले, लेकिन आज के डेट में वो भेड़िया हो गए हैं, क्योंकि उनको लालच आ गया। उनको ये नहीं पता, शैतान पहले नहीं था, वो स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था और परमेश्वर की आराधना और महिमा करता था।
उसके पहनावे हीरे मोती नील रत्न पद्म राज हुआ करते थे। वो भोर का चमकने वाला तारा था, तारा गणों में सबसे ऊंचा था। तो परमेश्वर की वो महिमा करता था। उसके अंदर ही डप और बांसुरियां हुआ करते, सारंगी वीणा हुआ करते थे और परमेश्वर की आराधना और महिमा करता था। उसके साथ 1/3 स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा करते थे। तो परमेश्वर ने उसे लेन देन का काम सौंपा और वो बहुतायत के लेन देन के कारण घमंड से फूल उठा और मन ही मन कहने लगा, हे परमेश्वर, तेरे तुल्य बन जाऊंगा, उत्तर के दिशा के पर्वत पे विराजूंगा। परमेश्वर जो मन और हृदय को जांचने वाला, परखने वाला, उसने उसके मन और हृदय को जांच लिया और जिब्राइल स्वर्गदूत को उसने आज्ञा दिया। उससे उसकी लड़ाई हुई और वह लूसीफर सफल नहीं हुआ और वो काट के अधलोक के अथाह कुंड में गिरा दिया गया। आज वो हारा हुआ है, वो घृणित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो क्रूस पे शैतान को, मृत्यु को, बीमारी को हराया है। वो जयवंत है, जय का झंडा है। आज जितनी बीमारियां, तरह तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, शैतान की तरफ से है, क्योंकि परमेश्वर ने वो भी करके मुझको दिखाया है। मैं बड़ी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन से हैं। मैं आपको सत्य बताता हूं कि बच्ची को हमारे एक बार इसी तरह होने लगा, उसका पेट छूट गया, रुकता ही नहीं था। मैं डॉक्टरों को दिखाया, एडमिट किया। कम से कम उसको तो हमको लगता है 200-400 बोतल तो ग्लूकोज चढ़ाई होगा और ठीक नहीं। वो डॉक्टर ने कहा, यार मेरे बस की बात नहीं है। मैं कहा छोड़ो यार, नहीं बस की बात है तो ले चलता हूँ घर। मैं घर लेकर आया, फिर घुटना टिकाया। मुझे कुछ नहीं आता था, मुझको जो भी समझ में आता था मैं उसी तरह हाथ उठा के प्रार्थना करता था। परमेश्वर ने, शैतान उसके अंदर हो करके बोला, मैं ही तो हूँ। इस तरह ठेठ देसी भाषा में बोलता था, मैं ही तो हूँ, क्या कर लेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूं, शैतान को डांट के भगाने में भागता है। पहले हमें अपने को जांचना होगा, अपने को परखना होगा कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन है। तो ये आपको सत्य बता दूं कि मिट्टी की शरीर एक पुतला है। जैसे घर में गोलक रखा जाता है मिट्टी का, जब तक उसमें कोई पैसा आप धन नहीं डालते तब तक उस गोलक को इधर उधर फेंके रहते हो। जो ही आप उसमें कुछ पैसे डालते हो तो उसको बक्से में, तिजोरी, अलमारी में आप रख देते हो, उसका कीमत हो जाता है। उसी तरह यह शरीर एक गोलक है, इसमें एक बहुमूल्य चीज़ है, वो है आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। मेरे भाई बहन, आप लोग समझो इन बातों को। मेरा किसी धर्म से ये न समझना कि मैं धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, मैं ईसाई हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से आपका धर्म नहीं बदलेगा, ना आपका जात बदलेगा, क्योंकि यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है। क्योंकि ईश्वर का एक तत्व होता है, ईश्वरत्व। उस तत्व के द्वारा आप जान सकते हो कि ईश्वर कौन है। तो मैं आपको सत्य बता दूं कि आप लोग इस पर ध्यान करें, मनन करें और इन्हें जानें, पहचानें। ये मत सोचिए कि यीशु मसीह का नाम लेने से आप ईसाई हो जाओगे। मैं मानता हूँ इन बातों को कि आज कुछ लोगों के द्वारा आज इस तरीके का फैलाया जा रहा है, क्योंकि आज वही काम वो भी कर रहे हैं जो संसार में होता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तू मुझे छुड़ा, किसी को गुरु न कहना, तू किसी के आगे दंडवत न करना। लेकिन आज तो वही काम हो रहा है। यीशु मसीह में आने के बाद हम संसार में थे तो मूर्ति के आगे घुटना टेकते थे, तो आज वही काम प्रभु यीशु मसीह में लोग करवा रहे हैं। वो फोटो लगाते हैं, फोटो के आगे घुटना टिकता है। उनका विश्वास पानी पे है, उनका विश्वास तेल पे है, उनका विश्वास लॉकेट पे है। उनको ये नहीं पता कि वह परमेश्वर की आत्मा मुझ में, आप में, सब में है। बिना उस आत्मा का हम जी नहीं सकते। इसलिए मेरे भाई, ये गोलक में एक बहुमूल्य चीज़ है, वह है आत्मा। और जिस दिन ये आत्मा निकल जाता, न हम बोल सकते, न हम चल सकते, न हम देख सकते, न हम कुछ कर सकते। और ये शरीर शिथिल हो जाती और लोग तुरंत इसे बांध बूंद करके ले जाके कोई जला देता, कोई गाड़ देता है। तो हम नासवान मनुष्य हैं, मिट्टी से बने हैं। किस बात का घमंड करें, किस बात का बैर करें, किस बात का हम लड़ाई करें।
मेरे भाई, हम सब प्रेम में बंध के रहें, क्योंकि सत्य यही है। आप जांच लो, परख लो, आप किसी भी धर्म के पुस्तक उठा के आप देख लो कि ये पूरी सृष्टि एक ही माँ बाप से उत्पन्न हुआ है। और मैं एक बार फिर से कहूँगा, हम सारे इस पृथ्वी पर रहने वाले एक भाई और एक बहन हैं। न हम लोग कोई ईसाई हैं, न कोई मुस्लिम है, न कोई सिख है, कोई इस तरीके का नहीं। हम सब भाई बहन हैं, क्योंकि सब में एक ही खून है और वही हड्डी है, वही मांस है, वही लहू है। सबके अंदर वही आत्मा। परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता, तो हम मनुष्य कैसे किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा का दर्जा दे सकते हैं? ये आप जान लीजिए। हम भाई बहनों के साथ छल हुआ है, हम भाई बहनों को बांटा गया है। और मैं आपको सत्य बताऊं कि हम लोग को इससे निकलना होगा। और सत्य को जानो, सत्य ही आपको स्वतंत्र कर देगा, सत्य ही आपको आज़ाद करेगा। सत्य ही आपको आज़ाद करेगा। इसलिए मेरे भाई, सत्य को खोजो। भगवान भावग्राही क्रियाग्राही नहीं है। अगर आपके जीवन में शांति चाहिए तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना और महिमा करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ। आइए मेरे साथ एक छोटा सा प्रार्थना करिए। इस प्रार्थना के द्वारा देखिए आपको शांति मिलती है कि नहीं। अभी आपको तत्काल शांति मिलेगी। इससे आप जानोगे कि वाकई यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई नहीं। क्योंकि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं देना है। न उसे फल चाहिए, न उसे कपूर चाहिए, न उसे अगरबत्ती चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो तो हम सबके पास है, वो सर्वशक्तिमान है, उसे भला हम क्या दे सकते हैं? तो मेरे भाई बहन, एक छोटा सा प्रार्थना मेरे साथ आप बोलें। हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए प्रभु। तेरे नाम की हम सब पवित्र महिमा करें। आज के दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। हर एक बुराई से तू हम सबको बचा, परंतु हम सबको तू परीक्षा में न डाल, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा तो सदा सदा का तेरा है और तेरा ही तो रहेगा। पवित्र आत्मा, आप हम सबकी मदद करें, अगुवाई करें, अपने पवित्र मार्गों पर चलाएं। हे मेरे पिता परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे मेरे पिता, हम अपने सारे पाप, सारे गुनाहों, सारे अधर्मों को हम स्वीकार करते हैं। जो भी मैंने शब्दों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, मन के हर एक गंदे विचारों के द्वारा, आंखों के अभिलाषाओं के द्वारा, जीवन के हर एक घमंड के द्वारा, सोच और समझ के द्वारा हम सब ने जो भी पाप किया है, गुनाह किया है, हे मेरे प्रभु परमेश्वर, तू जो स्वर्ग में विराजमान है प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर दे। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से तू धो करके हम सबको शुद्ध, पवित्र और आशीषित कर दे। अपने दानों वरदानों से भर दे। हमने विश्वास किया है कि तूने मेरे पापों के कारण इस जगत में आया, तुझे निष्कलंक निष्पाप मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन तू मुर्दों में से जीवित हो उठा। तू जीवित है, तू जिंदा है। पवित्र आत्मा, आप हम सबकी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, अपने पवित्र मार्गों पे लेके चलें। हम धन्यवाद देते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, अपने सारे बोझ को हम तेरे कंधों तले देते हुए पूरी रीति से आजाद होते हैं। हे मेरे प्रभु, हम आपके पवित्र चौड़ों में आते सिर झुकाते हैं। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।